ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट के टाइम पे सीखा है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल कब कहते हैं? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बाद, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन, प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। क्या ये याद आया सबको? बोलिए, क्या ये चीज रिकॉल हुई सबको? यस सर। तो अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये बात चेक हो गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्लस माइनस वन, इट मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नेवर बी सिंगुलर। मतलब उसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो आ ही नहीं सकता, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी सिंगुलर। मेरी बात समझ में आई? तो जितनी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे उनका डिटर्मिनेंट या तो प्लस वन पढ़ेंगे या माइनस वन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होता है। मैंने ये नहीं कहा है अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन है तो वो ऑर्थोगोनल है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई? आपने पढ़ा ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई। अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट आएगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और ये वन हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर वन हो जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस वन। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट या तो प्लस या उसका डिटर्मिनेंट आप माइनस वन लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी सिंगुलर नहीं हो सकती। बट ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी रिवर्स में वैलिड नहीं है। मतलब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन है तो वो ऑर्थोगोनल है ना, बट अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट सर्टेनली या तो प्लस वन होगा या माइनस वन। क्या ये बात सबको क्लिक कर रही है? यस सर। गुड। चलिए अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ A is orthogonal matrix तो A इनवर्स और A ट्रांसपोज बोथ ऑल्सो ऑर्थोगोनल। मतलब अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज ये दोनों भी ऑर्थोगोनल ही। अगर A ऑर्थोगोनल है, क्या ये बात क्लिक हुई सबको? बोलो भाई, क्या ये बात क्लिक कर पाए? अगर A ऑर्थोगोनल है उसका और उसका ट्रांसपोज दोनों। चलिए अब इस बात पे कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। देखिए अब ध्यान से, आपने पढ़ा है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो आप कहते हैं कि भाई ए और ए ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाता है।
तो अगर हम सबका ट्रांसपोज ले लें तो A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, A ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ले लो और I का ट्रांसपोज ले लो। अच्छा, I का ट्रांसपोज तो I होता है और AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हो जाता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज और ये I आ गया। अब ध्यान से देखो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो यहाँ से साफ दिख रहा है ना, A ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। क्या ये दिखा सबको? यस सर। सर अच्छा, सेम लॉजिक से हम इनवर्स ले सकते हैं, सेम लॉजिक से हम इनवर्स भी ले सकते हैं। तो A इंटू ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो A ट्रांसपोज इंटू ए के इनवर्स के बराबर होगा और यही इनवर्स I का होगा। अच्छा, A B का इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये A ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए इनवर्स और ये आ गया A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स और I का इनवर्स तो I होता है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि A ट्रांसपोज का इनवर्स लो या A इनवर्स का ट्रांसपोज लो, दोनों सेम होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं A इनवर्स का ट्रांसपोज और ये A इनवर्स, ऐसे ये A इनवर्स और ये A इनवर्स का ट्रांसपोज और ये I। तो वही आ गया यहाँ भी, तो यहाँ से भी आ गया A इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स और ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल ही होते हैं। बात क्लियर हुई भाई सबको? बोलो जल्दी से। यस सर। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ A is orthogonal matrix then inverse of A is equal to its transpose। मतलब अगर हम A का इनवर्स लें तो वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऐसा तभी होगा जब एक ऐसी मैट्रिक्स होगी ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नहीं होगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज करो, A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I करो और इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचो, तो क्या सोचोगे? A इंटू बी इंटू ए इक्वल टू I। तो जो A का इनवर्स होगा वो A ट्रांसपोज होगा कि नहीं? यस सर। दिखा? तो अगर आपकी मैट्रिक्स होता है वो उसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बराबर होता है। बोलो। इसके बाद अगला रिजल्ट इसमें होता है कि अगर A ऑर्थोगोनल है ना, B भी ऑर्थोगोनल है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट है वो भी ऑर्थोगोनल है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is also ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर हम दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो, बट दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, बोथ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगी, क्योंकि स्क्वायर तो होंगी, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल ही होता है।
अब ऐसा कैसे, देखिए ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो सी एक नई मैट्रिक्स बना ली ए बी। अब हमें चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो सी इंटू सी ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो आई आ गया तो ऑर्थोगोनल आ जाएगा। तो ये आ गया ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी इंटू बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज। क्या देखो ये समझ में आया सबको? हाँ भाई बोलो जल्दी। Yes, sir. बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, आई, क्योंकि बी कैसा है, ऑर्थोगोनल। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, आई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो सी ऑर्थोगोनल दिखा आपको कि लो, बोलो भाई। Yes, sir. चाहो तो सी ट्रांसपोज इंटू सी भी चेक कर सकते हो, तो ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू बी भी आई हो गया। देन ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। No, sir. यहाँ प्रॉपर्टी क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. चलिए, अब अगर ए को डायगोनल मैट्रिक्स ले लें तो एक और प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं, इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, क्योंकि उसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो होते हैं। क्या ये बात क्लिक होती है सबको? तो उसके डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, प्लस माइनस वन के। मतलब वो प्लस माइनस वन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल है। तो उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो प्लस माइनस वन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। ऐसा क्यों भाई? चलिए इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो है D1 D2 D3 से लेके Dn, ये n क्रॉस n की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी डायगोनल होगा और सेम होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ट्रांसपोज लेने पर चेंज नहीं होते। अब अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए और ए ट्रांसपोज का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो आई आ जाना चाहिए। अच्छा, ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होगा वो भी डायगोनल आएगा, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर से लेके Dn स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, आई के। यानी जो डायगोनल एलिमेंट आएगा कोई भी, वो वन के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो dr होगा वो सिर्फ किसके बराबर हो सकता है, प्लस माइनस वन के। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्लस माइनस वन हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो। क्या ये बात सबको क्लिक हुई? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो बताए मुझे। No, sir. आप में से कोई भी ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस स्टेटमेंट में तो बोले। No, sir. No, sir.
तो यहाँ तक मेरी बोली गई डायगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में सारी बातें क्लियर हुई? किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो बताओ। नो बोलो। वेरी गुड। नो सर। चलिए अब इस पर बेसिक कुछ गुड गुड अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, वही जो आपने इससे पहले देखी है, ए बी सी ए सी ए बी, ठीक, और वो ऑर्थोगोनल है। तो आपको फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जबकि ए बी सी जो है वो 5 दिया हुआ है। तो क्या कर रहे हो? सर 4 4, एबीसी 5 दिया हुआ है भाई। 14 और 16 सर सर। 16 सर 16 16 और 14। हाँ भाई, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 14 16। देखिए दो मेथड है। पहला मेथड तो सिंपल है कि आपने पढ़ा है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, या तो प्लस 1 हो सकती है या माइनस 1। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आ जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 प्लस माइनस 1, हाँ है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? या तो वो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, या फिर वो 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। पहला मेथड समझ में आया कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा। तो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? आई के। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0। यहाँ से हम कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस 3abc, बस यही वैल्यू उठा के रख दीजिए तो 15 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर 14 और 16 आ जाता है। क्या है, समझ में आया दूसरा मेथड? बोलो। Yes, sir. तो सेम क्वेश्चन करने के दो मेथड है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। आप पहला मेथड भी लगा सकते हैं, आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों तरीकों से आप सोच सकते हैं। मैं दोनों प्रॉपर्टी हमने लगा ली है, एक बार डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा ली और एक बार नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाली। देख लीजिए, आपको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करे। No, sir. तो क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स को, जिसे हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो जैसे हमने ऑर्थोगोनल में पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कब कहते हैं, जब A इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, आई। ऐसे हम किसी मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी तब कहते हैं जब हम ए स्क्वायर निकालें और वो आई के बराबर आ जाए, यानी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी involutory matrix if a square is I, मतलब a को a से ही मल्टीप्लाई करो और वो I के बराबर आ जाए, तब हम उसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। a को a से ही मल्टीप्लाई करो और वो किसके बराबर आ जाए, I के। सही है, ये बात दिखी सबको? अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके हिसाब से इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 हो सकता है। क्या ये बात क्लिक करती है कि ऐसा क्यों होता है? बोलो, Yes, sir. कितने लोगों को ये बात क्लिक करती है कि ऐसा क्यों? बोलिए, कितने लोगों को ये बात क्लिक कर रही है? भाई होना भी चाहिए। ए स्क्वायर अगर आई है तो सिंपली है कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर जो होगा वो डिटर्मिनेंट आई होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी में सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स is its own inverse। मतलब अगर किसी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। किसी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स लें तो आपको रिवर्स में वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये बात क्लिक हुई? Yes, sir. भाई अगर ए स्क्वायर आई है तो इसका मतलब ए इंटू ए इज आई होगा।
तो अगर हम इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी से देखें तो हमें क्या मिलेगा? A इनवर्स इज A। सोच लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। No, sir. आपको दिखी क्लिक हो रही है कि नहीं? किसी को कोई हाँ है ना? समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब बताओ, अगर A इनवॉल्यूटरी है तो A इनवर्स भी इनवॉल्यूटरी होगा और A ट्रांसपोज भी इनवॉल्यूटरी होगा। ये बात क्लिक करते हैं। If A is involutory matrix, then A inverse and A transpose is also involutory matrix. क्या ये बात क्लिक करती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर A इनवॉल्यूटरी है तो A स्क्वायर I होगा, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, है कि नहीं? Yes, भाई sir. अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर I होगा, हाँ है ना? इसका मतलब A स्क्वायर का ट्रांसपोज भी I ट्रांसपोज होगा। इसका मतलब A ट्रांसपोज का स्क्वायर भी तो I होगा, हाँ है ना? ऐसे अगर इनवर्स ले लो तो फिर A इनवर्स का स्क्वायर भी I हो जाएगा। तो इसका मतलब A ट्रांसपोज और A इनवर्स दोनों कैसी मैट्रिक्स आ जाएंगी? इनवॉल्यूटरी। क्या ये बात क्लिक हुई सबको? Yes. इसके बाद बात करते हैं कि अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, चौथी प्रॉपर्टी, अगर A इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो अगर हम A को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब K टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो A की पावर K है वो या तो I होगा या A होगा। I तब होगा जब K इवन होगा और A तब होगा जब K ऑड होगा। K एक नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों होगा भाई? चलिए पहले तो इसी को समझ लेते हैं। भाई हमको पता है कि A स्क्वायर जो I है तो A क्यूब जो है वो आ जाएगा, बोलो। पावर 4 है वो A स्क्वायर आएगा, इसको हम I लिख देंगे। तो A की पावर 5 फिर से A आ जाएगा, तो A की पावर 6 फिर से A स्क्वायर आएगा और हम उसको क्या लिख देंगे? I। तो देखो, जो इवन वाली पावर है वो I आ रही है और जो ऑड वाली पावर्स हैं वो A आ रही है। दिखा सबको? बोलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। No, sir. Sir. मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको? तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में यहाँ सारी इंफॉर्मेशन सबको क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है मुझे तुरंत।
बोलिए भाई, यहाँ तक सारी बातें मेरे क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इन्फॉर्म करें। नो सर। गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इफ एक मैट्रिक्स है ए -5 -8 0 3 5 0 ए बी सी, ठीक है, इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मतलब अगर ये एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो आपको ए बी सी की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो इनवॉल्यूटरी का मतलब ना ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? बोलो भाई। आई। हाँ तो बस ए स्क्वायर निकाल के उसको आई के बराबर कर दो, वहां से एबीसी में इक्वेशन बनेंगे और आ जाएगा। करो जरा। देखो क्या यही आ रहा है? क्या ये बी ए स्क्वायर यही आ रहा है? चेक करना जरा सब लोग। Yes, sir. तो सी स्क्वायर की वैल्यू तो 1 आएगी, तो यहाँ से सी की वैल्यू तो +-1 सर्टेन हो गई। -5a + 3b + ac 0 आएगा और -8a + 5b + bc भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से ए और बी दोनों 0 आ जाएंगे। चेक कर लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो भाई। क्या कहते हो? समझ आया सबको? बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस। नहीं आई? ए और बी की वैल्यू 0 0 और सी +-1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दो। बोलो। नहीं समझे क्या? हाँ या ना बताओ। अरे बोलो भाई तो आगे बढ़े। यस सर, यस समझ गए सर। तो समझ गए। सर।
इसी चीज को हम ऐसे डील कर सकते थे, अगर हम c को 1 ले लेते, ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनती, -4a + 3b इज 0, और दूसरी इक्वेशन बनती -8a + 6b = 0। सही है, दिखा सबको, बोलो। तो दोनों इक्वेशन से एक बात साफ समझ में आ रही है कि b की वैल्यू 4a/3 के बराबर है। क्या ये दिखा सबको, बोलो। Yes, sir. तो अगर हम c को 1 ले लें, a को कोई भी रियल नंबर k ले लें, तो जो b है वो किसके बराबर होगा, 4/3 टाइम्स ऑफ k कोई भी रियल क्वांटिटी ले लो चलेगा। एक आंसर तो ये हो गया, इसमें पहले ये ऊपर वाला आंसर सेटिस्फाई है। अच्छा, अगर हम c को -1 ले लेते, तो पहली इक्वेशन -6a + 3b इज 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाती -8a + 4b = 0। अब इन दोनों से जो b की वैल्यू आती वो 2a आ जाती। तो अब आंसर आता, अगर हम c को -1 लेते, a को k लेते, तो b को हम 2k ले लेते, k कोई भी रियल नंबर होता चल जाता। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, इसीलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया है। ऑब्जर्व किया सबने, ये बात ऑब्जर्व की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a b c, तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए मेरे साथ, ऊपर 0 0 दोनों में 0 और +-1 तो एक आंसर है ही ना, उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलिए एक और क्वेश्चन Yes, करेंगे। sir. कह रहा है कि इफ I + a into I minus a equal to O, then prove that A is involutory matrix where I same order matrix and O same order null matrix। करो प्रूफ जरा, मल्टीप्लाई करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करके आप आराम, जरा भी दिक्कत नहीं है कहीं भी, मल्टीप्लाई करेंगे आराम से प्रूव हो जाएगा। क्या लगता है, प्रूव हो जाएगा ना? Yes, sir. कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस I + a into I minus a equal to O दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो तो I² minus AI और प्लस IA minus a² is O। तो यहाँ से I minus a² O आ जाएगा, यहीं से a² I के बराबर आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स A क्या आ गई, इनवॉल्यूटरी। क्या ये बात क्लिक होती है सबको? Yes, sir.
कोई ऐसा चल रहा हो तो बताएं। इन्वोल्यूटरी क्लियर हो गई सबको? बट तो ए स्क्वायर इज आई, देन मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी। अब हम अगली मैट्रिक्स पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो जैसे ऑर्थोगोनल में था ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, इन्वोल्यूटरी में था ए स्क्वायर इज आई, ऐसे ही इडिम्पोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी idempotent matrix if a square is a, मतलब अगर मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स रिपीट होके आ जाए तो उसे हम कहते हैं idempotent मैट्रिक्स। समझ में आया? अगर a स्क्वायर आई आएगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, बोलो? इन्वोल्यूटरी। और अगर a स्क्वायर a आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, idempotent। अब इसके हिसाब से इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई कि अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट सिर्फ +1 हो सकता है। अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो इडिम्पोटेंट है, तब उसका डिटर्मिनेंट इज ओनली इक्वल टू +1। उसके अलावा वो और कोई डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकता, वो सिर्फ क्या हो सकता है, +1। मगर कब? जब वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ये आपको पता है, तो वो सिर्फ +1 हो सकता है। समझ में आया? अब ये क्यों है, ये तो अब आप कई बार से प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम कर लेंगे। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए -1 इक्वल टू 0 होगा। अब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए सिर्फ क्या हो सकता है, 1। दिख गया होगा? Yes, sir. क्या ये बात दिख सबको? Yes, sir. गुड। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, ए सर इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। बताओ, बोलो बोलो। सर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो हो सकती है अगर ए स्क्वायर इक्वल ए है। क्या कह रहे हो? सर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो हो सकती है अगर ए स्क्वायर इक्वल ए है। तो क्या सिर्फ आइडेंटिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो सकती है ना सर। तो यार ऑब्वियसली अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लो जिसमें ए स्क्वायर ए आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट तो हो ही सकती है। ओके। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे कह रहे हैं कि अगर ए एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर के ए होगा। के कोई भी नेचुरल नंबर हो 2 से ग्रेटर, तो अगर हम उसमें इतनी टाइम्स ए मल्टीप्लाई करें तो ए ही। ये बात दिखी सबको? अगर ए इम्पोर्टेंट है तो ही ऐसा होगा भाई। अगर ए इम्पोर्टेंट है तो ए स्क्वायर तो ए है ही, तो बताओ ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर होगा, मतलब वो भी ए हो जाएगा। ए की पावर 4 ए स्क्वायर होगा, मतलब वो भी ए हो जाएगा। ऐसे ए की पावर 5 ए स्क्वायर होगा और वो भी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ए की पावर के हमेशा किसके बराबर आएगा, ए के। बट के किससे ग्रेटर होना चाहिए, 2 से।
क्या ये बात दिखी सबको? Yes, sir. अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और वो इडिम्पोर्टेंट है, तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 या 1 होंगे। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और वो इडिम्पोर्टेंट है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? या तो 0 होंगे या 1 होंगे। चलिए ये बात तो प्रूव करें क्या? क्या समझ में आ रही सबको? अगर डायगोनल है तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे। अब अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो इसका मतलब कोई भी डायगोनल एलिमेंट अपने ही डायगोनल एलिमेंट के बराबर होगा फॉर ऑल आर। तो डी आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। दिख गया सबको भाई? Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। चलिए, अब अभी थोड़ी देर पहले किसी ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात छेड़ी थी। आओ जरा वाई को ट्रीट करते हैं। आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक? तो मेरा पहला सवाल, क्या ये ऑर्थोगोनल है? दूसरा सवाल, क्या ये इनवोल्यूटरी है? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या ये इडिम्पोर्टेंट है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्थोगोनल है तीनों है सर। Yes, क्योंकि sir. आई Yes, sir, इंटू तीनों। आई ट्रांसपोज इज आई। इनवोल्यूटरी है क्योंकि आई स्क्वायर इज आई, और इडिम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आई स्क्वायर सेम मैट्रिक्स आई है। यानी यूनिट मैट्रिक्स की मैट्रिक्स। समझ में आया? आप इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आप इसको यूनिट भी बोल मतलब ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, आप इसको इडिम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. गुड। यहीं पे अगर हम ओ की बात करें, मतलब नल मैट्रिक्स की, तो वो सिर्फ इडिम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ओ स्क्वायर ओ होता है। ये बात दिखी? ऐसा क्यों? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि O इंटू ओ ट्रांसपोज O होगा, वो आई हो नहीं सकता। O स्क्वायर आई हो नहीं सकता। O स्क्वायर सिर्फ O हो सकता है, यानी A स्क्वायर सिर्फ A हो सकता है। तो उसका मतलब वो सिर्फ क्या हो सकती है? इडिपेंडेंट। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएंगे। No, sir. वेरी गुड। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है सब कुछ सबको? Yes, कोई sir. ऐसा जिसको इम्पोर्टेंट में कोई डाउट आ रहा हो तो बताए। अभी जो आई वाला डाउट पूछा था वो क्लियर हो गया? जो आई Yes, वाली sir. डाउट की बात की गई थी वो समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब कुछ क्वेश्चन तो यही करूं।
if AB equal to A and BA equal to B, then prove that A and B are idempotent matrix. अगर ए बी है और बी ए बी है तो प्रूव करो कि दोनों idempotent मैट्रिक्स है। बताओ। सर बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी में। दो तरीके से सोच सकते थे। अगर ए बी ए है, इसमें बी की वैल्यू रख दो। बी क्या है? बी ए, सही है। और ए बी क्या है? ए स्क्वायर ए आ गया। सही है ना भाई? समझ में आया मैंने क्या किया? इसमें ए की वैल्यू रख दो तो ये आ गया ए बी, और बी ए क्या है? बी, तो बी स्क्वायर बी आ गया। ये दिखा मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले में बी रख दिया, दूसरे वाले में ए रख दिया, तो दोनों आ गए इंपोर्टेंट। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, वही मल्टीप्लाई वाला। अगर ए बी इक्वल टू ए है ना, ए बी इक्वल टू ए, दोनों में हम क्या करें? A ए से से पोस्ट पोस्ट मल्टीप्लाई, और इस बी ए को क्या लिख दे? बी, और फिर इस ए बी को क्या लिख दे? ए। दिखा ये प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई वाला खेल? Yes, sir. ऐसे ही बी है, इसमें हम क्या करें? बी से मल्टीप्लाई करें पोस्ट, है ना, और फिर इस बी ए को क्या लिख दें? सॉरी, ए बी को क्या लिख दें? ए को क्या लिख दें? बी, तो भी प्रूव हो जाएगा। क्या है? दोनों मेथड समझ में आए? एक में हमने मल्टीप्लाई करके चीजें की और एक में हमने सब्स्टिट्यूट करके। दोनों में से कोई भी अप्रोच आप साइमल्टेनियसली सोच सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी इस क्वेश्चन में? बोलो। Yes, sir. इस क्वेश्चन में मेरी बात क्लिक कर पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए इस पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। If A is any idempotent matrix and I is same order unit matrix, then prove that I plus A की पावर n इक्वल टू I plus 2 की पावर n minus 1 into A, n belongs to any natural number। मतलब अगर A एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और I सेम ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, तो I प्लस A की पावर जो n होगा वो I प्लस 2 की पावर n इंटू A होगा। ये प्रूफ करना है।
हाँ भाई, प्रूव हुआ किसी से? यस सर। तो आई और ए को तो इसको तो हम बाइनोमियली ओपन कर सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. क्यों ओपन कर सकते हैं? सर क्योंकि ए की पावर एन भी ए है और आई की पावर एन भी हाँ, आई हो जाएगा। क्योंकि ये अच्छा, इस कम्यूटेटिव वजह मैट्रिक्स से है। एज ए कम्यूटेटिव की वजह से सर ये भी। याद आया, ए और आई कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होते हैं, यस तो हम सर। इसको बाइनोमियली ओपन कर सकते हैं। तो NC0 इंटू आई, NC1 इंटू ए, NC2 इंटू ए स्क्वायर, NC3 इंटू ए क्यूब, आई तो आई बनता चला जाएगा, प्लस NCn इंटू ए की पावर n। अब चूंकि हमको पता है कि ए जो है वो इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, और इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होने पर ए की पावर के हमेशा ए होगा कि नहीं? तो ये जो i प्लस ए की पावर n है, इसमें ये ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर n, ये सब ए हो जाएंगे। तो ये i प्लस ए कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके Cn, और ये सब तो आपने पढ़ा है ना, क्या होता है? 2 की पावर टू n की माइनस पावर n माइनस वन इंटू ए। क्या ये प्रूफ सबको क्लिक कर रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बताए अपनी बात। कोई ऐसा जिसको इस प्रूफ में कहीं दिक्कत आ रही हो तो अपनी बात बोल सकता है मुझे तुरंत। समझ में आ गया भाई? बोलो। Yes, sir. गुड। अब बात करते हैं हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स की, लास्ट। तो जैसे ऑर्थोगोनल में ए ट्रांसपोज क्या था? आई। इनवॉल्यूटरी में क्या था? ए। इडेम्पोटेंट में क्या था? ए स्क्वायर ए। ऐसे ही निलपोटेंट में क्या होता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A said to be nilpotent matrix if A की पावर K जो है वो O हो जाए, बट A की पावर K माइनस वन O ना हो। K कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वेयर K इज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। मतलब आप A को मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, तो किसी पावर पे उसका मल्टीप्लिकेशन अगर O के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। समझ में आया? और जिस जगह वो पहली बार O बनेगा तो वो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या होगी? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। जैसे देखो, A की पावर 4 O नहीं है, A की पावर 5 O है, तो A की पावर 6 भी O होगा, A की पावर 7 भी O होगा। तो 5 इज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट, 6 और 7 नहीं। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. इसमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर आप लेना चाह रहे हो, तो हम एक मैट्रिक्स ए लेंगे
1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 ए स्क्वायर निकाल लो, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। ए क्यूब निकालो तो ए स्क्वायर को फिर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 0 0 0 0 0 आ जाता है, यानी ये ओ आ गया। का मतलब ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। विद इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट कितना होगा, 2 या 3 या 4? 2 ध्यान से देखो, 2 या 3? सर 3 3 सर 3 सर 3 2 होगा ना भाई ए स्क्वायर ओ नहीं है, 8 ए 2 क्यूब 3 ओ है होगा ना, भाई क्या? तो 3 होगा ना। यस सर 3 होगा। देख लीजिए, निलपोटेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बता। बोलिए। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए, ऐसे कहीं पे पीरियोडिक मैट्रिक्स का भी यूज हो जाता है, मतलब बहुत ही रेयर। बट क्या होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, और मैं कहूं कि वो पीरियोडिक है, तो क्या होता है कि a की पावर k + 1 जो है वो a आ जाना चाहिए। मतलब अगर a को हम k + 1 बाय टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो a आ जाना चाहिए। जहां पर ये जो k होता है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर आप लो सपोज a की पावर 4a आ गया तो पीरियड 3 होगा। पीरियड कितना होगा, 3। क्यों, अब ध्यान से देखिएगा, a की पावर 5a स्क्वायर आएगा, a की पावर 6 कितना आएगा, बोलो, a क्यूब, और a की A पावर क्यूब 7 जो है वो a की पावर 4 और a आएगा, तो दोबारा a की पावर 7a आएगा, यानी दोबारा जो k आएगा वो कितना आएगा, 6। तो अगर 3 पीरियड है तो 6 भी तो पीरियड होगा, ये तो आपने पढ़ा है ना। अगर 2 पाई पीरियड है तो 4 पाई भी तो पीरियड होता है, याद आया? यस सर। जैसे sin x का पीरियड 2 पाई होता है तो क्या sin x का पीरियड 4 पाई भी होता है, याद आ रहा है ना? यस सर। तो अगर इसका पीरियड 3 है तो a क्यूब a नहीं होगा, क्या a होगा, a की पावर 4a होगा। समझ में आया भाई? बोलिए, क्या ये बात यस क्लियर हुई? तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल में आऊं तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एवरी इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक। एवरी इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? Yes, sir. यस सर।
क्यों? Yes, sir. ए स्क्वायर ए होता है, ए क्यूब भी ए होता है, ए की पावर 4 भी ए होता है, तो हर बार 1 1 1 पीरियड पे ये तो सब चीजें रिपीट कर रही हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बताए भाई अपनी बात। सर हाँ बताओ। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू 4 पे ए हुआ है ना, तो आपने के की वैल्यू 3 क्यों लिया? एक फॉर्मूला में के प्लस 1 है इसलिए ना। पीरियड क्या है, के प्लस 1 है या के है? सर के है। तो पीरियड 3 होगा या 4? बोलो। अरे बताओ, पीरियड 3 होगा या 4? 3। वही लिखा है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।